नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन आरबीएससी पर मोस्ट वेलकम। देखिए, हमारा जो पत्र एवं प्रारूप लेखन पूरे 5 नंबर का टॉपिक है और इसमें पूरे 5 प्रारूप हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे थे कि सर कौन सा प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, किस टॉपिक पर इस बार पत्र एवं प्रारूप लेखन में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपकी हाई डिमांड पर मैं आपको 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ। ये 5 प्रारूप को कवर करेंगे, यानी प्रत्येक प्रारूप के लिए मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ। जैसे पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की ओर से जिला कलेक्टर कोटा को एक अर्ध शासकीय पत्र लिखिए जिसमें सरकारी विद्यालयों में खेल मैदानों के अतिक्रमण को हटाने का व्यक्तिगत आग्रह हो। अब आप समझे ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। मैं केवल प्रश्न दूंगा, फॉर्मेट आपको बनाना है। और फॉर्मेट कैसे बनाना है मैंने आपको पहले फॉर्मेट बता चुका हूं। अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखना है हम इसका कंप्लीट फॉर्मेट बता चुके हैं। आपको फिक्स लाइंस बता दी है और फिक्स फॉर्मेट भी बता दिया है। आप एक बार प्रयास करना, अभ्यास करना, कॉपी पेन लेके बैठना। सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे एक प्रारूप को बनाने में। आप बनाने का पूरा प्रयास करना। अगर फिर भी नहीं बनता है तो फिर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कि सर मेरे से नहीं बना या मैंने बनाया है, सर एक बार आप भी बना के बता दो, ताकि एक बार कंफर्म हो जाए कि इसका प्रारूप कैसे बनाना है। तो भाई मैं आपको बना के बता दूंगा। अभी केवल प्रश्न बता रहा हूं, इंपोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरा प्रश्न देखिए, आप इन प्रश्नों का अभ्यास करके जाना। दूसरा, अर्धशासकीय पत्र। मैं प्रत्येक प्रारूप के 2-2 प्रश्न दे रहा हूं। अर्धशासकीय पत्र क्या कहता है? निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर को एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए जिसमें बोर्ड परीक्षाओं की गोपनीयता बनाए रखने हेतु विशेष सतर्कता बरतने का अनुरोध किया गया हो। अब ये प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको लिखना है, प्रारूप बनाना है। कहाँ पर आपको जो है वो लिखने वाले का नाम आएगा, कहाँ पर आपको उसका एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद विषय क्या लिखना है, फिर उसके बाद बॉडी में क्या आएगा, और फिर उसके बाद लास्ट में हस्ताक्षर कहाँ होंगे, और लास्ट में लिखने वाले जिसको लिखा जा रहा है ना, सामने वाला अधिकारी, प्राप्त करने वाला अधिकारी, उसका सेवा में करके एड्रेस कहाँ पे आएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर देते हो बच्चों, तो मैंने जो प्रारूप बताया था वो पूरा प्रारूप आपके दिमाग में याद आ जाएगा। मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूँ और परीक्षा में आने वाली चीज़ें बता रहा हूँ। निश्चित रूप से आपको इसमें से एक टॉपिक मिलेगा, इसलिए आप धीरे धीरे देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें और इसको फास्टली भी ना देखें, क्योंकि समझ में तभी आएगी जब सारी चीज़ें आप मेरी बात को सुनोगे ध्यान से। अब नेक्स्ट हमारा निविदा पर एक प्रश्न है जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और हमारा जो मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर में भी इसी प्रश्न को शामिल किया है। और निविदा तो हर साल पूछी जाने वाला टॉपिक है, इसलिए निविदा पर प्रश्न बन सकता है। देखो प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर की ओर से विद्यालय में फर्नीचर यानी टेबल कुर्सी आपूर्ति हेतु एक निविदा सूचना तैयार कीजिए। अनुमानित राशि 3,50,000 रुपये, 3.5 लाख रुपए है। तो इस पर आपको एक निविदा का पूरा प्रारूप बनाना है। शुरुआत कहाँ से करनी है? ऊपर हमने लिखा था राजस्थान सरकार, नीचे आपको उसके जस्ट नीचे लिखना है कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर। लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ आपको तारीख क्रमांक लिखना है, दाईं तरफ आपको तारीख लिखनी है, उसके नीचे लिखना है आपको निविदा सूचना। और फिर आप वहाँ पर निविदा लिखना शुरू करोगे और फिर एक टेबल बनानी है। टेबल में आपको इस राशि को लिखना है। 5 कॉलम बनेंगे टोटल, और फिर उसके नीचे 3 शर्तें लगा देना और अंत में राइट साइड में हस्ताक्षर कर देना। इस तरीके से आपका फॉर्मेट जो है वो रेडी हो जाएगा। भाई एक और प्रश्न है कि सचिव नगर निगम जयपुर की ओर से शहर में सड़कों की मरम्मत यानी पेच वर्क हेतु एक निविदा आमंत्रित सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। कार्य की अनुमानित लागत है 10 लाख रुपए। अब जहां 10 लाख रुपए है तो इसका 20% के हिसाब से आपको बच्चों वहाँ पे आपको जो है इसका जो धरोहर राशि होगी वो धरोहर राशि आपको वहाँ पे लिखनी पड़ेगी ना। इसका 20% होता है। 1 लाख रुपए का 2,000 रुपये होती है, तो 10 लाख रुपए की 10,000 आपको जो है वो 20,000 रुपये आपकी धरोहर राशि हो जाएगी। एक विज्ञप्ति का प्रारूप देखो, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से बोर्ड परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जाने बाबत एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जरूर इस पर अभ्यास कर लेना, एक विज्ञप्ति लिख देना। मैंने आपको विज्ञप्ति का फॉर्मेट अपलोड करा दिया है, बता दिया है। नेक्स्ट एक और विज्ञप्ति है, जिला कलेक्टर बाड़मेर की ओर से अत्यधिक शीतलहर के कारण जिले के समस्त सरकारी और निजी विद्यालयों में
3 दिन के अवकाश की घोषणा हेतु एक विज्ञप्ति जारी कीजिए। भाई सर्दियों के सीजन में इस प्रकार के बहुत सारे आदेश हर जिले से निकले थे और चूंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो परीक्षा में इस पर भी प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक ज्ञापन आपको लिखना है। शासन सचिव वित्त विभाग जयपुर की ओर से एक ज्ञापन तैयार कीजिए जिसमें कर्मचारियों को कार्यालय समय 9:30 बजे पर उपस्थित होने के कड़े निर्देश दिए गए हो। इस पर आपको एक ज्ञापन लिखना है। सबसे इजी होता है प्रारूप जो ज्ञापन, और मैं आपको उसका प्रारूप मैंने अवेलेबल करा दिया है। अभी नहीं मिला तो जस्ट आधे घंटे भर में आपको इस वीडियो मिल जाएगी, आप लिख देना। एक और ज्ञापन लिखेंगे, प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय कोटा की ओर से पुस्तकालय में हिंदी साहित्य की नई पुस्तकें मंगवाने हेतु विभागाध्यक्ष को एक ज्ञापन लिखिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अधिसूचना का है। बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का ये टॉपिक है, इसीलिए जरूर याद करें। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी कीजिए जिसमें श्री RAS अधिकारी को उपखंड अधिकारी ब्यावर के पद पर नियुक्त किया गया है। भाई ये जो अधिसूचना होती है ये गजट में जारी होती है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी सरकारी आदेश जो प्रसारित किया होता है उसे अधिसूचना कहते हैं। तो इनकी नियुक्ति के लिए आप इसको एक अधिसूचना लिखिए। और एक और प्रारूप है अधिसूचना का, सचिव राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की ओर से एक अधिसूचना तैयार कीजिए जिसमें रामपुरा गांव को तहसील मुख्यालय घोषित किया गया हो। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी अधिसूचना के लिए, यानी प्रत्येक प्रारूप के लिए हमने 2-2 प्रश्न तैयार किए हैं। आप देख सकते हो 2 अधिसूचना के हो गए, 2 ज्ञापन के हो गए, 2 विज्ञप्ति के हो गए और उसके बाद 2 निविदा के हो गए और 2 अर्धशासकीय पत्र के हो गए। तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण जो प्रश्न बैंक है 2026 के लिए पूरे 5 नंबर का आपका टॉपिक है पत्र एवं प्रारूप लेखन का। अगर आप इन 5 प्रारूपों के 2-2 प्रत्येक के सेट को अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो निश्चित रूप से आपका 5 नंबर पक्का है। इसमें से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 100% आपको इसमें से 1-2 टॉपिक जरूर मिलेंगे और परीक्षा में आप शानदार तरीके से लिख के आओगे। लिख करके अभ्यास आपको करना है, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं और बाकी मेरी क्लासें अभी जल्द ही आपको मिलने वाली हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए, और क्या चाहते हो, कौन सा टॉपिक चाहिए आपको, मुझे ये भी बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।